नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे कि किसान सम्मान निधि योजना के बारे में। 31 मार्च तक निपटा ले ये काम, वरना नहीं मिलेगा आपको 17वीं किस्त का लाभ। इसके बारे में विशेष जानकारी जानेंगे आज हम वीडियो के माध्यम से। तो प्लीज़ आपको वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करें। पीएम किसानों को योजना की 17वीं किस्त का इंतज़ार है। ये सभी वास्तविक है, सभी किसानों को 17वीं किस्त का इंतज़ार होता है। लेकिन 17वीं किस्त लेने से पहले अगर आपने ई-केवाईसी नहीं करवाई है, लैंड सीडिंग नहीं करवाई है, भूमि पंजीकरण नहीं करवाया है, तो आपको 17वीं किस्त का फ़ायदा नहीं मिलेगा। इन सभी योजनाओं को कैसे करना है, क्या क्या करवाना है, सभी की विशेष जानकारी जानेंगे आज हम वीडियो के माध्यम से। तो वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक शेयर कमेंट भी करें। पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 17वीं किस्त का फ़ायदा पाना है तो ई-केवाईसी करवाना जरूरी है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना सरकार ने 28 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 16वीं किस्त जारी की थी। देश के करोड़ों किसानों को 16वीं किस्त के 2000 रुपये मिले, जबकि कुछ किसानों को वंचित भी रहना पड़ा। वंचित रहे उनका यही एक समान प्रॉब्लम थी कि उन्होंने ई-केवाईसी टाइम पे नहीं करवाई थी और भूमि पंजीकरण भी नहीं करवाया था। बैंक सीडिंग जो भी करवानी होती है वो भी नहीं करवाई थी। इन तीनों में से कुछ ना कुछ कमी पेशी उनके रही होगी, इसलिए ये पेमेंट उनके अकाउंट में नहीं आए हैं। तो अब अगर यही किसान जो भी समस्या है उस समस्या का अगर समाधान कर लेते हैं तो उनको बहुत जल्द दोनों किस्तें समान मिलेगी और साथ मिलेगी, जबकि कुछ किसानों को वंचित भी रहना पड़ा। अब किसानों की योजना की 17वीं किस्त का इंतजार है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 17वीं किस्त का फ़ायदा उठाने के लिए ई-केवाईसी करवाना बहुत ज़रूरी है। अगर ई-केवाईसी नहीं करवाते हैं तो आपको 17वीं किस्त का फ़ायदा नहीं मिलेगा। और जिनके हो चुकी हैं उनको करवाने की ज़रूरत नहीं है, जिनके नहीं हुई है ना उनको करवाना मोस्ट इम्पोर्टेंट है। वो अपना स्टेटस चेक कर ले पीएम किसान पर जाकर कि उनकी क्या प्रॉब्लम आ रही है और 16वीं किस्त उनको प्राप्त क्यों नहीं हुई है। जिनको 16वीं किस्त प्राप्त हो गई है उनको 17वीं भी प्राप्त हो जाएगी। जिन किसानों को 16वीं किस्त प्राप्त नहीं हुई है उनको वहाँ जाके पीएम किसान सम्मान निधि योजना की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर उनको अपना स्टेटस चेक करना है। सेल्फ नहीं कर सकते तो किसी ई मित्र के माध्यम से या सीएचसी सेंटर के माध्यम से जाकर आप पीएम किसान स्टेटस योजना चेक कर लेते हैं। वहाँ पर उनको क्या प्रॉब्लम आई थी, किस वजह से 16वीं किस्त नहीं मिली, वो वहाँ पर आपको विस्तृत जानकारी मिल जाएगी। और मैंने इसके रिलेटेड और भी एक वीडियो बना रखा है यूट्यूब चैनल पर, तो आप मेरी वीडियो की लिस्ट में जाकर चेक करेंगे, स्टेटस चेक करना, तो वहाँ पर आपको पता चल जाएगा। वीडियो देखेंगे तो स्टेटस कैसे चेक करना है अपने आपके मोबाइल के माध्यम से भी आप सेल्फ चेक कर सकते हैं। उसकी जानकारी आप मेरे यूट्यूब की वीडियो सेक्शन में जाकर वीडियो चेक करें और पूरी जानकारी लेकर आप सेल्फ स्टेटस भी चेक कर सकते हैं। इस तारीख को आएगी 17वीं किस्त, सिर्फ इन किसानों को मिलेगी 17वीं किस्त का लाभ। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना यानी कि पीएम किसान योजना की 17वीं किस्त का इंतजार कर रहे हैं सभी किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत 17वीं किस्त को लेकर एक बहुत बड़ी अपडेट आई है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना देश की महत्वाकांक्षी योजना बन चुकी है। इस योजना के अंतर्गत करोड़ों किसानों को लाभ पहुंचाया जाता है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत साल के 6000 की आर्थिक सहायता किसानों को दी जाती है। जिन किसानों के पास कृषि करने योग्य भूमि है उन सभी किसानों को इस योजना के अंतर्गत लाभान्वित किया जाता है। पीएम किसान योजना की 17वीं किस्त का करोड़ों किसान इंतजार कर रहे हैं। पीएम किसान योजना एक महत्वपूर्ण योजना है। इस योजना के अंतर्गत करोड़ों लोगों को हर साल 6000 रुपये प्राप्त होते हैं। अच्छी बात यह है कि अब हम पीएम किसान योजना में ऑनलाइन आवेदन भी कर सकते हैं। अगर आप एक भूमि धारक किसान हैं तो आप आसानी से घर बैठे योजना के अंतर्गत आवेदन करके लाभ प्राप्त कर सकते हैं। केंद्र सरकार की तरफ से सभी लाभार्थी किसानों के खातों में पीएम किसान योजना की 17वीं किस्त ट्रांसफर की जाएगी। और 17वीं किस्त का फ़ायदा उठाने के लिए आपको जो जो कमियां स्टेटस में मिले उस कमियों को पूर्ण करें, तभी आपको 17वीं किस्त का फ़ायदा मिलेगा। कब आएगी 17वीं किस्त? आपको बता दें कि सभी किसानों को 17वीं किस्त का बड़ी बेसब्री से इंतजार है। फिलहाल आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जो किसान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 17वीं किस्त का इंतजार कर रहे हैं तो अब इनको इंतजार करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हाल ही में माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा 28 फरवरी 2024 को देश भर के सभी पीएम किसान लाभार्थियों के बैंक अकाउंट में 16वीं किस्त का हस्तांतरण किया गया था। अब पीएम किसान योजना की 17वीं किस्त किसानों के खातों में अप्रैल या मई के महीने में ट्रांसफर की जाएगी।
पीएम किसान योजना 7वीं किस्त का स्टेटस, जिनको स्टेटस चेक करना नहीं आता है वो मैं आपको वीडियो के माध्यम से प्रैक्टिकल करके नहीं, लेकिन आपको स्क्रीन पे जो दिख रहा है उस हिसाब से आप अगर चाहे तो अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 7वीं किस्त का स्टेटस चेक करने हेतु सबसे पहले आपको अधिकारी वेबसाइट पर जाना होगा। उसके लिए आपको गूगल क्रोम में लिखना है पीएम किसान योजना। इसके बाद यहाँ पर आपको नाउ योर स्टेटस का ऑप्शन मिलेगा। उस साइट पर जाकर नाउ योर स्टेटस पर आपको क्लिक करना है, ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। इसके बाद आपके सामने एक नया पेज खुलेगा। यहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालना होगा। अगर आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर आपको याद नहीं है तो आपके आधार कार्ड के द्वारा आप रजिस्ट्रेशन नंबर सर्च कर सकते हैं। OTP आएगी, OTP डाल के अपना रजिस्ट्रेशन नंबर सर्च कर लेना। सर्च होते ही आपको वो रजिस्ट्रेशन नंबर का स्क्रीनशॉट लेना है, फिर वापस इसी साइट पर नाउ योर स्टेटस पर जाकर आपको रजिस्ट्रेशन नंबर डालना। इसके बाद आपको स्क्रीन पर प्रदर्शित कैप्चा डालना होगा। इसके बाद आपको आपके मोबाइल फ़ोन में रजिस्टर्ड आधार नंबर या पंजीकृत पीएम किसान नंबर पर एक OTP प्राप्त होगा। इसके बाद पीएम किसान योजना से रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP प्राप्त होगा, जिसको आप सत्यापित करना होगा। इसके बाद आपके सामने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 7वीं किस्त का स्टेटस भी आ जाएगा। पीएम किसान योजना EKYC, अगर आपने अभी तक अपना EKYC नहीं करवाए हैं तो आपको प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा। वहाँ पर आपको इसके होम पेज में ही EKYC का ऑप्शन दिखाई देगा, जिस पर आपको क्लिक करना होगा। जहाँ पर आप स्टेटस चेक करेंगे उसके जस्ट ऊपर EKYC का ऑप्शन है, वहाँ पर क्लिक करना है आपको। इसके बाद आपको अपना आधार कार्ड नंबर डालना होगा। इसके बाद आपके आधार कार्ड से रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP भेजी जाएगी, जिसको आप सत्यापित करना होगा। इसके बाद आपसे कुछ और जानकारी पूछी जाएगी, जिसको आपको ध्यानपूर्वक भर देना है। इसके बाद आपकी पीएम किसान योजना की EKYC ऑनलाइन सफलतापूर्वक हो जाएगी। यह मैसेज आपके सामने आएगा, इंग्लिश में लिखो EKYC डन इज सक्सेसफुली। उससे आपकी EKYC कंप्लीट हो जाएगी। इसकी वजह से नहीं आएगी 7वीं किस्त, ये भी एक रीज़न है। अगर ये आपने कंप्लीट नहीं किया तो 7वीं किस्त आपकी रुक सकती है। अगर आपको पीएम किसान योजना के अंतर्गत किस्त प्राप्त नहीं हो रही है तो इसके पीछे एक बड़ी वजह उनका भूमि रिकॉर्ड हो सकता है, क्योंकि उनके प्रोफाइल में उनका भूमि रिकॉर्ड नहीं बताता है। तो ऐसी स्थिति में उनका पीएम किसान योजना के अंतर्गत लाभ नहीं मिलेगा। आप अपने प्रोफाइल में भूमि रिकॉर्ड को ऑनलाइन ही चेक कर सकते हैं कि क्या आपके प्रोफाइल में भूमि रिकॉर्ड बता रहे हैं या नहीं। अगर आपके प्रोफाइल में भूमि रिकॉर्ड यस बता रहे हैं तो ऐसी स्थिति में आपको पीएम किसान योजना की सभी किस्तें निरंतर ट्रांसफ़र की जाएगी। लेकिन अगर आपके अकाउंट में पीएम किसान योजना के तहत भूमि रिकॉर्ड न दिखता है तो ऐसी स्थिति में आपको जल्दी अपने भूमि रिकॉर्ड को अपने प्रोफाइल में सीड करवाना होगा, नहीं तो आपको भी पीएम किसान योजना के अंतर्गत 7वीं किस्त प्राप्त नहीं होगी। पीएम किसान लैंड सीडिंग कैसे करें? जिनका प्रोफाइल में भूमि रिकॉर्ड न बता रहे हैं उनको क्या करना है, कैसे लैंड रिकॉर्ड सक्सेसफुली होगा? अगर आप अपनी पीएम किसान प्रोफाइल में भूमि रिकॉर्ड को सीड करना चाहते हैं तो आपको अपने पटवारी के पास जाना होगा। वहाँ पर आपको समस्या बताना होगा कि आपकी प्रोफाइल में भूमि रिकॉर्ड नहीं बता रहे हैं और आपको भूमि रिकॉर्ड सीड करवाना है। वहाँ से आप अपनी प्रोफाइल में भूमि रिकॉर्ड को सीड करवा सकते हैं। इसके बाद आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। आपको पीएम किसान योजना की हर किस्त आसानी से प्राप्त हो सकती है और आप अपना स्टेटस भूमि रिकॉर्ड करवा के आप सेल्फ स्टेटस चेक करके अपनी प्रोफाइल में पीएम किसान नाउ योर स्टेटस पर जाकर अपने पंजीकृत रजिस्ट्रेशन नंबर डालने हैं। रजिस्ट्रेशन डालने के बाद में आपके मोबाइल पर एक OTP आएगी, OTP डालना और प्रोफाइल स्टेटस चेक कर लेना। उसमें लैंड सीडिंग, EKYC और भूमि रिकॉर्ड सारे कंफर्म बताने से, ये बैंक सीडिंग, बैंक अकाउंट सीडिंग सारे यस आ रहे हैं और ग्रीन टिक आ रहा है तो आपके अकाउंट में निरंतर किस्तें ट्रांसफ़र हो जाएगी और 7वीं किस्त भी मिल जाएगी। थैंक यू दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।